ये क्या है? Well, CBI has submitted status report in this matter, nursing colleges. हाँ, अच्छा ये क्या है? Nursing colleges. अच्छा ये क्या हुआ कल के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ क्या अभी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। तो आप यहाँ पर हैं? आज दूसरी तरफ से हैं सर इसमें। है? आज दूसरी तरफ से हैं। मुझे लगा शायद ये वहाँ केवेट लगाने जाएंगे। अच्छा इनका वही है, PIL है ना। एक बार माचिस की तिली जला दी हो गया, उसके बाद देखा जाए जो होना होगा। है? ला छोड़ो, आप खोलो ना भाई, आया काय के लिए लिफाफा? क्या इंक्वायरी कंप्लीट हो गई? नहीं मालूम अभी। हाँ मतलब स्टेटस रिपोर्ट दी है, इंक्वायरी में टाइम लगेगा मालूम अभी। हाँ बिल्कुल लीजिए टाइम। जी और मैं ये सारे जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जी मालूम। I want to ensure, मैं we ऑफिसर want to को- ensure मालूम। that all these problems मैं ऑफिसर are को खड़ा करूँ। removed from the grassroots level. यस मैम। ये वो हैं। ये ऑफिस OIC हैं अच्छा सामने आओ, सामने। किस पद पे हो आप? PS देखो बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वैसे CBI एक ऐसी संस्था है हिंदुस्तान की जिस पे सभी का विश्वास है, इसीलिए CBI की इंक्वायरी को बाय एंड लार्ज सैक्रोसेंट कहा जाता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है ये इस इंक्वायरी की। उसका कारण है, उसका कारण यूँ है कि इस इंक्वायरी के बाद ये तय होगा कि ये संस्थाएं किस प्रकार से चलें और किस प्रकार से स्टूडेंट्स को एडमिशन दें, और नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल यूनिवर्सिटी किस प्रकार से रिकॉग्निशन और एफिलिएशन करे। क्योंकि जो कंप्लेंट्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो बहुत सीरियस हैं। कि जो बच्चे पढ़े, कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं किया है, परीक्षा के आते ही उनका एडमिशन भी हो जाता है। जो स्कूल नहीं है, किसी होटल के कमरे में स्कूल चल रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन दे दिया जाता है। और यूनिवर्सिटी चुनाव इलेक्शन आने के पहले उनका एनरोलमेंट भी कर देती है, और परीक्षा के नाम पे कोई दूसरा आदमी बैठ के पास भी करा देता है। जब ऐसे लोग नर्सिंग स्टाफ बनेंगे तो हमारे अस्पतालों में नर्सिंग की क्या पोजीशन होगी, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे वो गैर सरकारी अस्पताल हो। क्या होगा उन मरीजों का जिनको ये नर्स के रूप में काम करेंगे इनकी सेवा के लिए? इनका बस चलेगा तो ये तो कुछ भी पिला देंगे उसको। इसलिए जिम्मेदारी बहुत अहम है। इसमें देश के नागरिकों के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए CBI इंक्वायरी बड़ी शिद्दत से होनी चाहिए, इसमें कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो नासूर तो नहीं कहेंगे उसको हम, कि जिस प्रकार का एक सिचुएशन बन गया है, जब तक इस पूरे प्रॉब्लम को हम लोग जड़ से ना उखाड़ के फेंक दें तब तक ये सुधरेगा नहीं। कि हर बार इलीगल एक्शन को लीगल करने की जो इनकी कवायद होती है क्राइसिस के नाम पे, उसको हम एड्रेस नहीं करना चाहते, उसको तो हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। हर बार नाटक करते हैं, सब चुनाव होने, परीक्षा होने वाली है तो लास्ट मोमेंट में पोर्टल खोलते हैं, लास्ट मोमेंट में सब नाकाम होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ नेफेरियस डिज़ाइन, मतलब एक पूरी साजिश है ये, जिसको अंजाम देने के लिए ये लोग लास्ट मोमेंट सब काम करते हैं। साल भर कहीं कुछ नहीं होता, परीक्षा के महीना 2 महीना पहले से ये सब हरकत में आ जाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये देखो कि इन्होंने जिन जिन बच्चों का एडमिशन किया और जिस प्रकार से इन्होंने वहाँ पे कॉलेज चलाए हैं, कॉलेज में क्या है क्या नहीं है, और कोर्सेज अटेंड हुए हैं तो किस प्रकार से अटेंड हुए हैं कोर्सेज, प्रैक्टिकल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें आपको उनकी सबकी इंक्वायरी भी करनी पड़ेगी। जिन बच्चों ने अपने आप को बताया यहाँ से पास करके निकले हैं हम,
आप 6 महीना लो, दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन इंक्वायरी का लॉजिकल एंड होना चाहिए। अब इंक्वायरी कैसे करना ये तो आप खुद समझो। आप सीबीआई के ऑफिसर हो, आपसे उम्मीद रखते हैं हम कि आपको इंक्वायरी करने के सारे तौर तरीके पता होंगे। तुम उन अपने अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए, अनुभव को इस्तेमाल करते हुए एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करिए। अभी क्या लेके आए उसको निकालो भाई, इसमें खोलो क्या है इसमें, इसमें क्या क्या आया है। Sir, last date पे जो sir, this honorable court has issued some directions, oral directions on last date, sir. So we have complied with all the oral directions except one, that whether the procedure adopted by MP NRC, INC and MP MSU is as per law or not. For this, sir, we have to dig deeper. But other oral directions that honorable court has given us, sir, on the last date, so we have complied with it. तो हिंदी समझते हो ना? Sir, जितना हमको बताएं अभी समझ में आया कि नहीं आया? yes, sir. हाँ, तब ठीक है। तो इस रिपोर्ट का कुछ आप वो बनाएंगे, मतलब अभी कुछ रिपोर्ट और भी बनानी है आपको? मतलब अभी कुल 9 कॉलेजेस की इंक्वायरी हो पाई है हाँ और पार्शियल इंक्वायरी हो पाई है। अभी टाइम हाँ, मतलब इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है हमको नहीं, कुछ। मतलब अभी इनकम्प्लीट, अभी तो प्रिलिमिनरी है, तो अभी टाइम लगेगा मालूट, क्योंकि काफ़ी लंबा काम है। कितने कॉलेजेस हैं? 700 700 यस मालूट। and out of 700 200 colleges are protected। ग्वालियर डिवीजन नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 130 ग्वालियर के लिए है, ग्वालियर के जो डिस्ट्रिक्ट है हैं? 100 नहीं, ग्वालियर क्या है वो? 130 प्रोटेक्टेड है मालूट, आउट ऑफ 200 लिखा है ना उसमें तो। 200 के इंस्पेक्शन कराए गए थे, जिसमें से 70 को ये पाया कि दे आर नॉट क्लियर। क्लियर, अच्छा, 130 क्लियर पाए गए। 130 क्लियर। क्लियर पाए गए वो है। ये जो पिटीशंस है मालूट, इसमें भी तो 130 को अगर छोड़ भी दे, 130 को छोड़ दे अगर हम, जी मालूट तो 70 बचे। 700 कितने बचेंगे? 700 है ना, तो 600 570। जी मालूट। तो 570 में ये तो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा काम है। इट्स अ वेरी बिग इशू। 5 टीम्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है मालूट। और ये सब जो इन लोग खुराफात करते आए हैं, ये कब से चल रहा है ये सब? 5 साल से पुराना रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कहीं। नहीं, ये जांच कर रहे हैं। As per order of the Honorable Court, the entire state of Madhya Pradesh is to be covered, especially in reference to the functioning of the state authorities. जो INC हैं, जो MP NRC हैं, इन सब की रोल को भी देखते हुए आईएनसी का रिकॉर्ड खगाला। आईएनसी देखा जाए तो they are actually क्या हुआ? Sir, INC is like expected to inspect sir any college till the first batch passes out. But आईएनसी INC is expected, as per regulation, INC is expected to inspect any particular college for 4 years. Suppose batch starts at 2000, first batch. So until the first batch passes out, the INC is required to inspect it every year. But this regulation they have not strictly adhered to. हाँ, तो मुझे आईएनसी जो है इसका बहुत ड्यूबियस रोल है। जब तक ये 1918 में नियम नहीं बने थे, उसके पहले आईएनसी करती थी Yes, sir. सारा काम। तो आपने वो सब भी देखना है कि इन्होंने क्या देख करके लोगों संस्थाओं को दिया रिकॉग्निशन। समझ में आया आपके? इनका क्या है, 18 में इन्होंने रूल बनाए, जी तो इन्होंने एमपी नर्सिंग काउंसिल खोल दिया।
पहले केवल आईएनसी था, तो 18 के बाद अब वो जो देते हैं वो भी अभी भी अपना एक सूटेबिलिटी का उन्होंने कार्ड खिलते हैं वो। और साथ में एमपी नर्सिंग काउंसिल को भी काम बांट दिया उन्होंने कि आप इनको देखो भाई, इनके पास संस्था के पास क्या क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करने के लिए। और फिर आती मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, तो तीनों के रोल देखना है आप। तो आप हर इंस्टीट्यूट को लेकर के तीनों का रोल देखिए आप। यू नो, हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि वंस यू गो फॉर इंक्वायरी, inquiry should not be done institute wise, these bodies wise. Inquiry should be done college wise. कि आपने इस कॉलेज के बारे में क्या क्या दिया है आपने बताइए साहब। Since when this you see, you should have this kind of columns. Name of the college, one. Then since date of its institution, date of establishment, फिर डेट ऑफ इट्स रिकॉग्निशन, देन पेरियोडिकल रिकॉग्निशन, एवरी ईयर का है ना इनके यहाँ पे, तो यू हैव टू सर्च आउट, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देयर आफ्टर यू मेक यू कमेंट कि हमारी इंक्वायरी में ये चीज़ पाई गई है, ये दीज आर डेफिशिएंसीज और दीज आर ऑल दे आर फुलफिलिंग ऑल पैरामीटर्स। समझ में आया नहीं आया? ऐसा करोगे आप तो आप जो 700 कॉलेज हैं या 570 कॉलेज जो करोगे आप, उसकी एक पिक्चर सामने आ जाएगी। क्योंकि इनका सिर्फ रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करने से बात नहीं बनेगी, आपको कॉलेज वाइज देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या क्या किया है, इनके काम कैसे हो रहे हैं, उसका अंदाज़ा लगेगा जब आप कॉलेज वाइज करोगे। हम आपको 6 महीना और देते हैं काम करने के लिए, आप करिए। हाँ, कुछ क्लियर नॉट क्लियर लिखे हैं। ये जो क्लियर नॉट क्लियर लिखा है आपने, इसका क्या रेलेवेंस है इसमें? जो पहली कमेटी ने पाया था, अभी अनेक्शर 1 जो है आपका, अभी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्लियर एंड नॉट क्लियर। किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं आप? ये आपने बनाया तो है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। नहीं तो ये जो अनेक्शर है ये इन्होंने तैयार नहीं किया है। अच्छा, जिसको नर्सिंग काउंसिल ने कहा है कि इनके पास है 200 में से 130। हाँ, मतलब जो नर्सिंग काउंसिल ने सो कॉल्ड इंक्वायरी करी है, जिसका रिकॉर्ड तक, अब ये भी आप पता करना कि इन्होंने जो 200 में से 130 को ये पाया है कि सही है, तो जब आप रिकॉर्ड में जाओगे इंक्वायरी करने, तो केवल वेरीफाई करना कि क्या क्या रिकॉर्ड है इनके पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी इंक्वायरी नहीं करी है आप, लेकिन जब आप वेरीफाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स जो लाएंगे वो जो उन्होंने और कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का जब रिकॉर्ड आप देख रहे हो, काउंसिल का रिकॉर्ड देख रहे हो, तो उनको भी आप देख लेना उसको, टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो अनेक्शर आपका 1 है, इससे तो मतलब नहीं है हमको अभी। पर हमें इससे आप हाँ वही काउंसिल आपका कहाँ है? आपके सवाल ये आपकी रिपोर्ट कहाँ है? अभी क्या किया आपने? तो वो राजू शर्मा है, बात समझो बात, ये जो हमें घुमा रहे हो यहाँ से वहाँ, ठीक नहीं है।
it, ये वो 22 में मेंशन पेज 22 से 9 कॉलेज 9 भी कर पाएंगे। ये कॉलेज बंद हो चुका है काफी समय पहले। पेज 22 में ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, ये पेज 22 यही हुआ ना। सर पैरा 14 को अरे भाई अनेक्स्चर बता रहे हो, क्या बता रहे हो आप? रिपोर्ट का पेज 22 एंड पेज 14 Numbering is at the bottom of the page. Complete the inquiry in terms of the main order passed by this court on 27 and 28 September 22. 27-28 September 2022. September 22. So stop. 6 months time as prayed for is granted. The report submitted in sealed cover, though opened in the open court, shall be the interim report submitted in sealed cover is ordered to be again sealed by the court master and handed over to the principal registrar for safe custody. List 6 महीने बाद ही डेट लगा दीजिए। मतलब एक और मेरी क्वेरी, मतलब जो कॉलेजेस काफी साल पहले बंद हो चुके हैं वो नोट लगा दो, उसमें नोट लगा दो, सही कॉलेज बंद हो चुके हैं। इसमें लॉर्डशिप एक प्रेयर है कि इतना करके सीबीआई 6 महीने बाद डेट लगा दो। सीबीआई को और सिर्फ रिकॉर्ड जब्त करना पड़ेगा। 6 महीना करें, 3 महीना करें, मतलब 6 मंथ्स बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं उसके बाद बिल्कुल ऐसे करते 3 महीने में करते हैं, है ना। 3 months टाइम। इसमें लॉर्डशिप एक प्रेयर है। हाँ लिस्ट देखो, शांत रहिए। एक 3 महीने की डेट बताइए। जून में जाएगा, जून में जाएगा। जून छुट्टियां 5 जून को, 14 जून, ठीक है। चल इनको लॉर्डशिप रिकॉर्ड जब्त करना पड़ेगा। जबलपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन में जब रिकॉर्ड मंगाया चीफ जस्टिस ने 3800 पेज गायब मिले, तो मुझे लगता है कि 1 महीने बाद जाएंगे तो इनको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो रिकॉर्ड इनको तत्काल सील करना चाहिए। इनको करना है। देखिए ऐसा है, तो अब मैं ये वो इंक्वायरी कैसे करेंगे ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं हम, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आप इंक्वायरी जब करना तो ध्यान रखना कि जिन तथ्यों पे आप, जिन रिकॉर्ड पे अपने आप इंक्वायरी प्लेस करोगे वो फैक्ट्स डिस्ट्रॉय ना हो, इसका ध्यान रखना। क्योंकि हो सकता है कि आपने वहाँ कुछ वेरीफाई किया और फिर वहाँ से चले आए, उन्होंने उठा के फाड़ फूड़ दिया उसको। तो इसलिए आप उचित समझना, तो जो आपको इंक्रीमेंटिंग एविडेंस दिखाई पड़ रही हैं जो है उसको आप सील कर लेना रिकॉर्ड को, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो आप इंक्वायरी दो एडवर्स और उन्होंने अपने सब रिपोर्ट्स वो कर दी रिकॉर्ड, तो चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो संस्थाएं हो, तीनों आप इनका रिकॉर्ड सील कर लेना और सील कर करके या अपने पास रखना या कहीं सेफ कस्टडी में रखना, ठीक है। इनको अधिकारियों के खिलाफ भी तो इंक्वायरी करना पड़ेगी, कॉलेज में क्या मिला, जो अधिकारी है ना उनके भी खिलाफ। 51 नंबर में